इसका रेसिपी का नाम रहेगा एगलेस प्रीमिक्स, एगलेस केक प्रीमिक्स। देखो, एगलेस केक, एगलेस केक प्रीमिक्स। एगलेस केक आएगा, केक बीच में। घर में कैसे बनाना? जैसे अपने पास कई बार प्रीमिक्स नहीं होता है, हाँ, अपन सोचते हैं ना कि यार हमको वो वाली कंपनी का मिल ही नहीं रहा, अच्छा ही नहीं बन रहा है, तो फिर एक ऑप्शन चाहिए ना अपने पास। नहीं, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि लोग ईगर होते हैं, बोले हमको तो स्पॉन्ज केक आता है, केक आता है, सब कुछ आता है, मगर किसी ने हमको पूछ लिया भाई स्पॉन्ज केक कैसे बनता है, तो हम चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि जवाब नहीं दे पाते। तो जब प्रोफेशनल आप बनते हो तो एकदम प्रोफेशनल बनना चाहिए कि सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 90 ग्राम मैदा। मैं पूरा बात हिंदी में करेगा, इंग्लिश में जो लोग जानते हैं पूछ सकते हैं मेरे को, मैं इंग्लिश में भी जवाब दे सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है ज़्यादातर लोग हिंदी में जानेंगे तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। 90 ग्राम मैदा, 115 ग्राम 150 ग्राम उधर चीनी, आप पाउडर चीनी यहाँ 150 ग्राम शक्कर, या आपका जो जाड़ा शक्कर होता है उसको घर में ग्राइंड करके आप शक्कर। ले सकते हैं। चीनी, मैं पूरा रेसिपी वापस से रिपीट करूंगा। 115 ग्राम 90 ग्राम फ्लोर जी 115 ग्राम चीनी, जी 115 ग्राम चीनी, 10 ग्राम मिल्क पाउडर, 10 ग्राम मिल्क पाउडर, 12 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम व्हीट स्टार्च, 12 ग्राम 12 ग्राम व्हीट स्टार्च। मैदा और स्टार्च अलग होता है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं लेकर आऊँ। मैदा और स्टार्च अलग होता है। व्हीट स्टार्च, वीट व्हीट स्टार्च, STARC स्टार्च, जैसे कॉर्न स्टार्च आता है वैसा व्हीट स्टार्च। हाँ, वीट ये कितना ग्राम लिखा आपने? 12 ग्राम। वीट है। 8 ग्राम हाँ। कॉर्न स्टार्च, 8 ग्राम कॉर्न स्टार्च, 1 ग्राम कॉर्न स्टार्च, 20 ग्राम WPC, 20 ग्राम WPC। WPC। इसका फुल फॉर्म चाहिए तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80। हाँ, इसका फुल फॉर्म है WPC का, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80। 20 ग्राम कैसे पता? जब भी आप बाजार में जाएंगे आप सोचेंगे कि बेकर मिलेगा, व्हीट WPC महंगा है, बाजार का सस्ता है, तो वो जरूरी नहीं है कि कितना परसेंटेज उसमें प्रोटीन कंटेंट है, क्योंकि अगर 25% प्रोटीन कंटेंट रहेगा हो सकता है वो आपको सस्ता मिल जाए, बट आपको जो प्रोटीन केक बनाने के लिए चाहिए वो 80% होना चाहिए। तो WPC उसके लिए मैं 80 बोल रहा हूँ, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80, 20 ग्राम 20 ग्राम 80 20 लिखो ना, ग्राम। यहाँ 80, यहाँ 80 WPC 80 यानी 80। xanthan gum, XANTHAN, xanthan gum, XANTHAN, xanthan gum, ये सब मिल जाता है। xanthan gum 0.5 गम ग्राम। GUM, ये आपको यहाँ बताऊंगा लिखो, अभी हाँ, xanthan gum GUM कहाँ लिखो, कहाँ उसके use हो बाद सकता है। गम। 0.5 ग्राम xanthan gum। हाँ, GUM, G लिखो, अच्छा G, वनीला फ्लेवर हाँ, आपके UM। अनुसार, नमक आपके अनुसार, वेनिला फ्लेवर, बेकिंग नमक पाउडर 7 ग्राम, 7 ग्राम, बेकिंग पाउडर 7 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, 30 ग्राम ऑयल, 30 ग्राम ऑयल। आप चाहे बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, आपको जो मर्जी आए डाल सकते हैं। ऑयल आप या 30 बटर ग्राम लिख डालिए दो, उसमें। बटर भी 40 ml पानी, 140 ml वाटर, 140 ml वाटर। कितने इंग्रेडिएंट बाकी रहे अभी? एक बाकी रहा। ये तो क्या? ये केक जेल है, केक जेल लिखो। ये रहेगा करीबन 7 ग्राम, केक जेल 7 ग्राम। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा व्हीट स्टार्च क्या है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे केमिकल केक बनाने में,
तो ये सारा केमिकल नहीं है। जब आप गेहूं का आटा या मैदा ये आटा मिलाने के बाद आप पानी के नीचे जब धोओगे और जो उसके साथ में जो पाउडर निकलेगा दैट इज कॉल्ड व्हीट स्टार्च। That is called wheat starch और wheat starch is no carbohydrate. Now what is a carbohydrate? ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये शुगर हमको डेवलप करता है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द wheat starch। नाउ ये धोने के बाद आपको एक मात्रा रहती है जो रबर के जैसा आपके हाथ में रहता है। तो ये जो रबर है ये रबर के जैसा जो पदार्थ है दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन। दैट इज कॉल्ड व्हीट ग्लूटेन और वाइटल व्हीट ग्लूटेन। तो ये ग्लूटेन क्या करता है कि जब आपकी रोटी के अंदर पानी, कब बोलते हैं ना कि रोटी बहुत अच्छी बनी आज ये मैदे से, कभी बोलते हैं ये मैदे से, जो मैदे के अंदर पानी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा रहेगा या जो आटे के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा रहेगा, मतलब आपने कभी मेजरमेंट नहीं किया होगा बट आप घर में कभी आटा मिलाते रोटी के लिए तो कोई आटा आपका जो है 500 ग्राम पानी खींचता है, कोई आटा 650 ग्राम पानी खींचता है, कोई आटा 700 ग्राम पानी खींचता है। तो जब ये आटा जितना पानी एब्जॉर्प्शन करेगा दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लूटेन कंटेंट। और जितना आटा पानी खींचेगा उतना रोटी सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा, मुलायम बनेगा। तो ये ग्लूटेन का ये काम है। और कभी हम जब केक बनाते हैं तो मैदा को बोलते हैं कि ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करना मैदे के केक के साथ में। तो बेसिकली ये जो ग्लूटेन है वो डेवलप होता है और जिसकी वजह से आपका केक जो है बहुत हार्ड बनता है और फ्लफी नहीं होता, लाइट नहीं होता, बीच में से डोम आ जाता है। अभी हमने यहाँ पर तभी क्या करते हैं कि उसकी रेसिपी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक केक जेल यूज़ किया है। Now many times people they confuse the cake gel is not good for the health. Some people Muslim they say that it is not halal. Alhamdulillah it is halal. That is why no matter wherever it is been made from the vegetable fat. If it is made from the vegetable fat then it is halal also और vegetarian भी है। ये चीज नॉन वेजिटेरियन फैट से भी बनती है बट इंडिया में ये नहीं बनता। तो दैट इज कॉल्ड ग्लिसराइड मोनोस्टीयरेट। ये जो हमारे जब अपने साइंस में पढ़ा है फैटी एसिड्स, ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होता है मोनो डाई ट्राई, तो ये जब फैटी एसिड हम कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये फैटी एसिड सेपरेशन होता है। जैसे एग्जांपल हम जब सोप बनाते हैं तो सोप बनाने के टाइम में हम क्या क्या पदार्थ यूज करते हैं, लाय जिसको हम बोलते हैं। तो लाय बनाने के लिए हम प्लास्टिक सोडा और ऑयल ये यूज करते हैं। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो उसमें से एक प्रोडक्ट सेपरेशन होता है विच इज कॉल्ड ग्लिसरीन। तो ये फैटी एसिड्स है। तो ऐसे ही ये ग्लिसरॉल जो है GMS जिसको हम बोलते हैं तो उसी टाइम पे वो सेपरेशन होता है। तो बेसिकली ये ऑयल से ही बनते हैं, ये केमिकल नहीं है। मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा कि क्यों गवर्नमेंट या ई नंबर जिसमें डाले जाते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आज दूर करूंगा। तो ये चीज हम इसमें डालते हैं। नाउ व्हाट दिस हेल्प इन अ केक, एक केक में क्या हेल्प करता है, जेल। जब आप केक एक साथ में बनाओगे और आप केक जेल मत डालिए और आप केक बनाओगे तो आपका केक जेल की नहीं डालने की वजह से आपका केक जो है ना वो एकदम रबर के जैसा हो जाएगा, आपकी मशीन को पकड़ लेगा, वो केक हिलेगा नहीं। बट व्हेन यू ऐड द केक जेल वो आपका केक जेल को जो है ना फ्लफी बना देगा और आपका जैसे ही प्रोटीन को है वो सेपरेशन कर देगा और जिसकी वजह से आपको व्हिपिंग क्वालिटी अच्छे से हेल्प करेगा। केक जेल हेल्प्स टू मेक अ केक ऑल इन वन मेथड। ऑल इन वन मेथड कैसा है कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स एक साथ में डाल के जब केक बनाते हो दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन मेथड। पुराना जमाने में जब एक केक जेल नहीं था तो हम लोग केक कैसे बनाते थे, अंडा और शक्कर को अलग से बीट करते थे और घी और मैदे को अलग से बीट करते थे और बाद में दोनों एक स्लो स्पीड में मिक्सिंग करके जब केक बनाते थे। बट आज के ज़माने में कैसा हो गया, बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दिस एम्यूसिफायर केक जेल, अभी इसमें खाली केक जेल में एक एम्यूसिफायर नहीं होते हैं, इसमें 3 एम्यूसिफायर होते हैं विच इज कॉल्ड GMS ग्लिसराइड मोनोस्टीयरेट, DMG डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड एंड PGE पॉलीग्लिसरॉल ईस्टर रेनोसोलिक एसिड। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं और इसके बाद ये केक जो है अच्छे से फ्लफी होने के लिए हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग्स के अंदर कि जब आप केक बनाते हो तो आपका केक दही, दूध या ये सब आपके केक को सॉफ्ट नहीं बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ये जो हेल्प करता है सॉफ्ट बनाने के लिए केक को वो बेकिंग पाउडर भी है। बेकिंग पाउडर और आपकी सही मात्रा में पानी और ऑयल। बट जब आपका केक बेकिंग पाउडर लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने के बाद उसको एक इंग्रेडिएंट्स होल्ड करके रखना चाहिए विच इज कॉल्ड इरिवर्सिबल जेल फॉर्म। व्हेन दिस केक कोगुलेट विद द मैदा एंड प्रोटीन इट फॉर्म इरिवर्सिबल जेल फॉर्म। तो वो जो है आपका केक को स्पॉन्जिनियस बनाने के हेल्प करता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको खरबस का दिया था।